हाय नमस्ते। और बद्रीनाथ में इस समय चारधाम की यात्रा चल रही है और बद्रीनाथ और केदारनाथ का जो रास्ता है उसमें एक ऐसा दैत्य है जो हर किसी का रास्ता रोक रहा है। तो ये दैत्य जो है हर साल मतलब इसी तरह से ये हर किसी को रोकता है। अगर वहाँ पर रोकेगा नहीं तो उसकी चाल धीमी कर देगा। अगर वहाँ से आप जा रहे होंगे तो जो भी यात्री बद्रीनाथ या केदारनाथ से जाते हैं वहाँ से उस दैत्य से उसका ज़रूर सामना होता है। तो इस दैत्य का नाम है सिरोबगड़। ये सिरोबगड़ है क्या, इसके बारे में हमें सुशील बोगड़ा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ में, तो वो इसके बारे में बताएंगे। ये सिरोबगड़ जो है एक दरअसल एक लैंडस्लाइड जोन है जो लगातार मतलब 40 से 45 साल से ज़्यादा इसकी उम्र है और ये हर साल जो है ये रास्ता रोकता है। इस वक्त भी जब चारधाम यात्रा चल रही है तो इस समय उसने रास्ता कई बार रोका है। तो ये क्या है ये दैत्य? देखिए राकेश, ये जो पूरा इलाका है इसमें एक नहीं बल्कि दो दैत्य हैं अगर कहा जाए तो। ये जो पूरा लैंडस्लाइड जोन है ये खुले घाव की तरह से है जो पिछले 50-60 साल से है। इसकी वजह हमको समझनी पड़ेगी। कई जगहों पर ठीक हो जाता है, यहाँ ठीक क्यों नहीं हो रहा है? इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो हमको इसकी रॉक फॉर्मेशन समझनी पड़ेगी। हिमालय में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की रॉक फॉर्मेशंस हैं। यहाँ पर जो रॉक फॉर्मेशन है उसमें एक तो क्वार्ट्जाइट है जिसको हम बोलते हैं क्वार्ट्जाइट ऑफ गढ़वाल ग्रुप, क्वार्ट्ज है उसमें काफ़ी। दूसरा इसमें है फेल्सपार। फेल्सपार बेसिकली पोटेशियम और सोडियम सिलिकेट्स होते हैं, उसमें आपका कैल्शियम भी होता है। तो फेल्सपार की बहुतायत है यहाँ पर। दूसरी चीज़ जो है, ये तो हमने रॉक कंपोजिशन समझा। दूसरी चीज़ है कि इसी इलाके ठीक इसके नीचे से एक फॉल्ट गुजरता है हिमालय में जिसको हम दरार बोलते हैं, भ्रंश बोलते हैं, उसको बोलते हैं कलियासोड़ फॉल्ट। जो भूकंप वगैरह आते रहते हैं तो कॉन्स्टेंटली इसके नीचे एक्टिविटी होती रहती है, दबाव बनता है और फ्रिक्शन होता है। अब ये जो दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं इनका इंटरेक्शन है जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा घाव खुला हुआ है। क्या होता है कि नीचे फ्रिक्शन है कॉन्स्टेंटली, धूप भी पड़ती है तो यहाँ पर हीट जनरेट होती है, गर्मी होती है। दूसरी कि यहाँ पर बारिश होती है, ठीक नीचे गंगा बह रही है इसके नीचे, जिसको हम यहाँ पर अलकनंदा बोलते हैं। और अलकनंदा कभी ऊपर भी रही होगी, उसका तल नीचे गया, कभी ऊपर भी रही होगी। तो एक तो हीट हो गई, दूसरा यहाँ पर वाटर पानी हो गया। तो हॉट ह्यूमिड कंडीशन हो गई, यानी कि यहाँ पे गर्म और ह्यूमिड कंडीशन हो गई, नम कंडीशन हो गई, जो फेल्सपार के लिए एक ऐसी स्थिति पैदा करती है जिसमें कि फेल्सपार जो है वो चाइना क्ले में तब्दील हो जाती है, यानी केओलिन उसको बोलते हैं। चाइना क्ले फेल्सपार जो है गर्मी और पानी के इंटरेक्शन से चाइना क्ले में बदल जाता है। मतलब यही वजह है कि इतने साल हो गए, इतना उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, वो लगातार रिस रहा है। चाइना क्ले क्या होता है कि चाइना क्ले जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है, पानी में घुल जाता है। तो अब जब फेल्सपार वहाँ पर इन दोनों कारणों से चाइना क्ले में तब्दील हुई तो जब भी बारिश आएगी वो पानी में घुलेगा चाइना क्ले और वो बह जाएगा। तो क्योंकि उसका लुब्रिकेशन बढ़ जाएगा, नीचे से फ्रेगमेंटेशन हो ही रहा है। और इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर नीचे नदी है लगातार जो अलकनंदा बहती है, अलकनंदा बहती है जो इस पहाड़ी के ठीक नीचे चोट करती है, इसको टो इरोजन बोलते हैं, यानी नदी लगातार टक्कर मारती है। तो नदी अगर लगातार वहाँ टक्कर मारेगी तो उससे उसकी वजह से समय समय पर चट्टानें टूटेंगी, गिरेंगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा बहुत सॉलिड रॉक नहीं है। तो इसकी वजह से जब नीचे से टूटेगा तो ऊपर से भी टूटेगा। हुआ ये कि जब यहाँ पर सड़क बनी होगी तो उस समय इस इलाके में पहले जंगल रहा होगा, पेड़ रहे होंगे। सड़क बनने की वजह से यहाँ पर एक कट लगा। कट लगने से क्या हुआ कि वो जो पूरा घाव है, वो जो बड़ा ही संवेदनशील इलाका है, वो एक्सपोज हो गया कुदरत की फोर्सेस को लेकर के प्रति, जो है नेचुरल फोर्सेस। हीट भी है, पानी भी है, नीचे से जो है कांस्टेंट फ्रेगमेंटेशन भी है, और इसकी वजह से वहाँ पर कभी चट्टान टिकती नहीं। आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी बड़ा बांध बना लें, कितना भी बड़ा उस पर आप सीमेंट लगा दें, लेकिन वो ऊपर से लगातार झड़ता रहे। ये पूरे अगर उत्तराखंड में देखें तो इस तरह का जो किसी पहाड़ पे ये घाव है, ये मुझे लग रहा है कि यही सबसे ज़्यादा मतलब चर्चित भी और सबसे ज़्यादा जिसका ट्रीटमेंट इस वक्त चल रहा है, शायद ये अकेला है जी। इसमें करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। शुरू में ऐसा लगा कि इसको रोका जा सकता है, लेकिन इसको रोका नहीं जा सकता क्योंकि इसका केमिकल कंपोजिशन इस तरह का है कि इसको रोकना संभव नहीं है। ये पीछे की तरफ जाता जाएगा और झड़ता ही रहेगा। इसमें पैसा लगाना जो है पैसे का एक तरह से वेस्टेज है। तो इसीलिए इसका बाईपास बनाना ज़्यादा ज़रूरी है और उसको बनाने पर काम चल रहा है। हालांकि कुछ जो साइंटिस्ट है वो कह रहे हैं कि इसका जो बाईपास है वो भी, उसका अलाइनमेंट भी बहुत अच्छा नहीं है। मतलब ये इसको अगर इस तरह से कहें कि मतलब वो जो दैत्य है उसके आगे मतलब उसको जीत पाना
आना मतलब बिल्कुल मुमकिन नहीं था, और अब उससे पहले ही मतलब सड़क जो है अलकनंदा के दूसरे छोर से होते हुए आगे निकल रही है। हाँ, मतलब आप नदी क्रॉस करके एक पुल बनाते हैं, हाँ। फिर दूसरी तरफ सड़क बनती है, फिर आप एक पुल बना करके इस तरफ आते हैं। तो लेकिन ये ऐसा लेकिन हो लेकिन मेरा ये भी सवाल है कि इतना मतलब हम इतना मतलब तकनीकी रूप से इतना ज़्यादा आगे जा चुके हैं, इसके बावजूद इसका ट्रीटमेंट मतलब क्यों मुमकिन नहीं हो पाता है? ट्रीटमेंट पर पैसा खर्च करने का मतलब नहीं है। अगर हम क्योंकि कम- 40 साल से अगर इतनी हम- रिसर्च चल अगर रही हम है। उससे कम पैसे में, जितना पैसा हमने इस पे लगा दिया, उससे कम पैसे में अगर हम एक बाईपास बना सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मतलब हमको पहाड़ के साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं है, पहाड़ को जीतने की ज़रूरत नहीं है, और पहाड़ को जीतना अपने आप में एक अच्छा शब्द भी नहीं है कि जो लोग बोलते हैं हम शिखर को जीता है, वो पहाड़ के साथ तो आपको सामने बना के चलना पड़ेगा। तो हमारी वही कोशिश होनी चाहिए, तो पहाड़ हमारे साथ अच्छे से इंटरैक्ट करेगा, वरना पहाड़ ऐसे ही टूटेगा और हम परेशान होंगे। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम एक ऐसा बाईपास बनाएं जो टूटे नहीं, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है ना, ये गंगा का इलाका है, अलकनंदा का इलाका है। कभी ऊपर नदी बही होगी, फिर वो धीरे धीरे नीचे गई है, तो यहाँ पर जो है वो सॉलिड रॉक नहीं है, तो आपको सॉलिड रॉक ढूंढनी पड़ेगी इसको बनाने के लिए, ब्रिज को बनाने के लिए। तो अलाइनमेंट जो आपका होना चाहिए वो भी बहुत सॉलिड होना चाहिए, वरना 10-20 साल बाद हो सकता है वो अलाइनमेंट भी आपका बिगड़ जाए, खराब हो जाए। मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा, बहुत से मतलब जो यात्री इसमें आते हैं तीर्थ यात्रा पे या चारधाम यात्रा पे, तो ये एग्जैक्ट ये कहाँ पे है, अगर आप इसको गूगल अर्थ पे अगर इसको देखेंगे आप, तो जैसे आप ऋषिकेश से ऊपर जाते हैं देवप्रयाग, और देवप्रयाग से ऊपर जब आप श्रीनगर पहुँचते हैं, उसके बाद धारी देवी आती है, और उसके आगे है ये पूरा एकदम वाइट चट्टान है जो पूरा सा रिसती हुई दिखाई देती है। और जब भी आप यहाँ से गुजर रहे होते हैं तो एक तरह से मतलब कंपी सी छूटती है आपकी, क्योंकि बहुत बारीक सी सड़क है और 100 मीटर का करीब करीब वो स्ट्रेच है, और उसमें एक सफ़ेद सा पूरा ऐसा लगता है कि चट्टान में सफ़ेद सा घाव है, और यही वो यही वो सिरोबगड़ है जिसको हम एक दैत्य कह रहे हैं। क्योंकि जो आम आदमी है वो भी इसमें क्योंकि कई बार रास्ता रोकता है, वो लैंडस्लाइड आता है, वो सड़क एकदम बंद हो जाती है और आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, आपको कई बार कई घंटे बर्बाद होते हैं जो यात्री आते हैं। क्योंकि इस वक्त जो चारधाम यात्रा चल रही है, इस वक्त भी ये स्थिति कई बार आ चुकी है। तो ये जो सिरोबगड़ है, तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन इस तरह से मतलब धारी देवी से थोड़ा आगे जा करके पूरा जो लैंडस्लाइड जोन है वो है, नीचे अलकनंदा है, और उसके ऊपर जो है ये पूरा जो चट्टान है ये रिस रही है। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, ये जो पूरा फॉल्ट है, एक तरह से ये जो पूरा का पूरा सिरोबगड़ है, इसमें मैं 2013 की आपदा के समय ये रास्ता बंद हो गया। अच्छा, आपका भी रास्ता रोका इस दैत्य ने? कई बार रोका है। तो उस समय केदारनाथ त्रासदी को कवर करने के लिए जा रहा था, तो यहाँ रास्ता बंद था। तो फिर मैं अपनी गाड़ी वगैरह सब पीछे छोड़ करके अपना कैमरा ले करके मैं पहाड़ में ऊपर गया, और इसके ठीक टॉप में गया, जो छाती खाल गांव है। तो इसकी वजह से क्या है कि गांव भी धंस रहा है। तो इस जो ये लैंडस्लाइड जोन है, इसके ये ऊपर उसका गांव है, इसका छाती खाल। असर बिल्कुल टॉप तक पड़ रहा है, क्योंकि आप नीचे से अगर मिट्टी कटेगी तो ऊपर तक उसका असर देर सवेर पहुंचता है, जो बहुत जगहों पर हो रहा है। जहां भी हम लोगों ने कई जगहों पर सुरंग बनाने की अगर कोशिशें की हैं, तो उन जगहों पर भी ऐसा हुआ। तो वो गांव मैंने देखा कि वो गांव जो है उसमें दरार पड़ गई है और कुछ जगहों पर मिट्टी धंस रही है। तो इससे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। इसको बाईपास करके जाइए, इसको मत जगाइए, सोने दीजिए, ताकि ये कम से कम नुकसान करे। ये दैत्य अगर है तो, वैसे दैत्य कहना नहीं चाहता पहाड़ में किसी जगह को, लेकिन ऐसा कहे कि शायद और बेहतर चीज़ें होती हैं। हाँ, मतलब उस लिहाज से दैत्य हमने कहा उसको कि भाई लगातार रिस रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं मतलब इंसान ही जिम्मेदार है इस दैत्य को जगाने के लिए। अगर प्रकृति अपने रूप में अलग इस तरह से आती है तो वही है। लेकिन इसमें दूसरी चीज़ ये कि अगर ये जैसे अभी एक ये भी चल रहा है, एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि इससे हट करके दूसरी तरफ से निकल जाएंगे, तो उससे इसको मतलब हो सकता है कि आने वाले सालों में इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा ठीक से, इस जोन का पता नहीं। इसका अगर हम करने की कोई जरूरत नहीं हो, मतलब कुदरत पैसे की बर्बादी है, वो करने की जरूरत नहीं है। कुदरत इसकी खुद ट्रीटमेंट कर देगी। बेसिकली जब भी इस तरह की कोई चीज़ हो तो कोशिश होगी वहाँ वेजिटेशन होगा, वही एकमात्र तरीका है उसका, कि अगर उस घाव को हम ठीक नहीं कर सकते तो उसको बंद रखें, और हम वैकल्पिक मार्ग बना लेंगे तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। पर इससे हमें सीख लेने की ज़रूरत है कि पहाड़ में इस तरह के बहुत सारे जोन हैं, लैंडस्लाइड जोन हैं, जो कॉन्स्टेंटली इसी तरह से टूटते रहते हैं, और उसके पीछे इसी तरह की गतिविधियां होती हैं। कहीं उसके चट्टानों का प्रकार इस तरह का है, कहीं उसके नीचे जो है कोई फॉल्ट गुजर रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमको इन सब जगहों पर कोई भी जो काम है वो करना चाहिए। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जो ये जिसको हम दैत्य कह रहे हैं, और थोड़ा सा खराब भी लग रहा है दैत्य कहते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको जगाने का काम हमने किया है। क्योंकि पहाड़ जो है पूरे उत्तराखंड में बड़े संवेदनशील हैं, और जो इलाका है, जो लैंडस्लाइड जोन है जिसको हम दैत्य कह रहे हैं, या जो ये सिरोबगड़ है, तो इसको जो छेड़ने का काम है ये हमने ही किया। और जो अगर चारधाम रूट में या अभी जो पूरा जो रूट है वो जिस तरह से वो अलग अलग इसका चौड़ीकरण हुआ है, तो इसमें
कई जगह इस तरह के छोटे छोटे ऐसे लैंडस्लाइड जोन जो डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे। और ऐसे लैंडस्लाइड जोन्स की मैपिंग है प्रॉपर, हमको मालूम है कि कहाँ कहाँ पर इस तरह के जोन्स हैं और कहाँ कहाँ डेवलप हो सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए जब भी सड़क बनाए तो उसका ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सड़क बना रहे हैं और वो बुलडोजर का जो ड्राइवर है वही सड़क का अलाइनमेंट तय कर रहा है। वो तय करना चाहिए इंजीनियर्स को। कई बार ये भी है, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड का पूरा 4 धाम का प्रोजेक्ट है, इसमें कई बार लगता है कि बड़े अवैज्ञानिक तरीके से चीज़ें कई बार कट हो जाती हैं कि ठेके पता चल रहा कि किसी को प्रोजेक्ट मिला, फिर नीचे वाले को प्रोजेक्ट मिला और फिर मतलब पता चल रहा कि उसने सड़क काट दी उस तरह से। वो जो है नीचे छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर से होते होते अल्टीमेटली वो बुलडोजर के ड्राइवर तक पहुँचता है, फिर वही तय करता है कि चीज़ क्या बनेगी। तो ये सुपरविजन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो हम पैसा लगा रहे हैं ये पैसा एक टिकाऊ चीज़ हमको दे। ऐसा ना हो कि आज हमने पैसा लगाया 3 साल बाद फिर पैसा लगाएं फिर 3 साल बाद, वो नहीं होना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात कि ये पूरा का पूरा सरहद की तरफ जाने वाला रास्ता है, बॉर्डर की तरफ जाता है। हमारे को मजबूत सड़क चाहिए, चौड़ी सड़क तो हो जितनी हो सकती है उतनी, लेकिन मजबूत होनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सड़क को बनाते वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम सड़क बना रहे हैं ये भी देखें वो स्टेबल कितनी होगी, स्टेबलाइज उसको करना ज़रूरी है। तो जब तक लैंड स्टेबल नहीं होगा, चाहे वो सड़क के नीचे हो चाहे वो सड़क के ऊपर हो, हमने देखा बहुत सारी जगहों पर जहाँ भी इस तरह के भूस्खलन हुए हैं उसके आसपास कहीं कोई सड़क गुजर रही है, या तो नीचे से या ऊपर से, या तो सड़क के ऊपर भूस्खलन हुआ है या सड़क के नीचे हुआ है। उसकी वजह है कि हमने लैंड को स्टेबल नहीं किया। तो लैंड सड़क को बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट काम है सड़क का स्टेबल होना, जिसके लिए लैंड को स्टेबल करना ज़रूरी है। उसकी बहुत सारी तकनीक हैं, लेकिन जल्दबाजी में, कई बार खर्चा बचाने के चक्कर में, कई बार पैटी कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेका देने के चक्कर में ये गड़बड़ियाँ होती हैं। और हम देख रहे हैं पूरा हिमाचल है, उत्तराखंड है, इन दिनों बारिश है तो तबाही की खबरें लगातार आ रही हैं और अधिकतर जगहों से खबरें वहाँ आ रही है। ऐसा नहीं है कि पूरे इलाके में तबाही है, लोग शांति से अपना जीवन जी रहे हैं, वहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन कुछ इस तरह की जगह हैं जहाँ सबसे ज़्यादा खबरें आती हैं। वहाँ इसलिए खबरें आती हैं कि वहाँ लोग नदियों के रास्ते पर बैठ गए हैं या लैंडस्लाइड जोन में आकर बैठ गए हैं। जो गार्ड गदेरे हैं उनके आसपास, गार्ड गदेरे का इनके आसपास अगर आप बैठेंगे, जहाँ पहाड़ की एक छोटी सी नदी जो आपको लगेगा कि 1 ही फुट बहती है, हो सकता है वो बरसात में जो है 50 फुट की नदी बन जाए। मंडी में भी जो इतना मतलब बादल फटे, सारी तस्वीरें आप देखिए, सब जगहों पर जहां मकानों को नुकसान हुआ है, बैंक को नुकसान हुआ है, स्कूल को नुकसान हुआ, वो सभी नदियों के रास्ते पर है या छोटे नालों के रास्ते पर है जो बरसात में एक्टिवेट हो जाते हैं। तो किसी भी बरसाती नदी को छोटा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बरसात के दिनों में वो अपनी पूरी ताकत के साथ आती है और फिर बताती है कि ये इलाका मेरा है, यहाँ से हट जाओ। तो हम वहाँ पहले ही हट जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये थी सिरोबगढ़ की कहानी। मतलब सिरोबगढ़ जो उत्तराखंड, जो केदारनाथ और जो बद्रीनाथ के जो रास्ते में जो एक लैंडस्लाइड जोन है, ये कहानी हमने इसलिए बताई क्योंकि सोशल मीडिया पे भी और हमारी वेबसाइट्स पे भी ये कहानी काफ़ी पढ़ी जा रही है। तो हमने सोचा कि इसके पीछे की जो कहानी है वो आपको बताएं कि क्यों जो सिरोबगढ़ है वो इतने सालों से लगातार रिस रहा है। तो बने रहिए आप NDTV के YouTube चैनल पर। नमस्कार, मैं राकेश परमार, नमस्ते।